हालेलुया। सभी को जानती है। आज हम बाइबल के एक ऐसे दृष्टांत को समझेंगे जिसे समझना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है। हम बात करेंगे मत्ती उसके अध्याय 25 में 10 सवारियों के दृष्टांत के बारे में। हम देखते हैं कि 10 सवारियां हैं जो कि यीशु मसीह का इंतजार कर रही हैं और उन 10 के पास मशाल है। वो सो जाती हैं लेकिन बाद में वो उठ भी जाती हैं, लेकिन केवल 5 ही ग्रहण की जाती हैं और 5 छूट जाती हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि आज पूरे देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों क्रिश्चियन लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह का वेट कर रहे हैं। तो ये 10 सवारियां भी यीशु मसीह का वेट कर रही हैं। ये सब वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं और हम सेवकाई करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक ऐसा दृष्टांत सुनाया जिसमें से 10 में से 5 रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 10 सवारियां थी, 10 के पास मशाल थी और 10 यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 5 ही ग्रहण की गई और 5 छूट गई? तो हम आज इस दृष्टांत में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 5-6 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि ये 10 सवारियां कौन है। ध्यान दीजिए कि ये विश्वासियों या अविश्वासियों, विश्वासी या अन्य जातियों की बात नहीं हो रही। ध्यान दीजिए कि ये 10 सवारियां हैं, ये 10 यीशु मसीह का इंतजार कर रही हैं। उनके पास 10 के पास मशाल है। ये विश्वासी हैं, ये धर्मी विश्वासियों की बात हो रही है। ये 10 सवारियां धर्मी विश्वासियों को दर्शाता है कि मतलब वो लोग जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन को सुनते हैं और सुनाते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, हम उसके गीत गाते हैं। मतलब यहाँ पर सब उन लोगों की बात हो रही है जो कहते हैं कि हम परमेश्वर का जन है। लेकिन फिर भी 5 ग्रहण की जाती है और 5 छूट जाती है। और हमने ये सब ऐसे क्लियर हो चुका है कि ये जो 10 सवारियां हैं ये सभी विश्वासियों की बात हो रही है जो खुद को परमेश्वर का जन कहते हैं। और ये 10 सवारियां उन सभी धर्मी विश्वासियों को दर्शाती है जो कि आज इस समय हम कह रहे हैं, दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और ये दृष्टांत हमें इमरजेंसी, धैर्य और तैयारी को भी दर्शाता है। सेकंड हम देखेंगे कि दूल्हा कौन है। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सबको पता है कि बाइबल में खुद बताया गया है कई जगह पर कि यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। तीसरा हम देखेंगे दीपक। दीपक को बाइबल में अलग अलग बताया गया है, दीपक या मशाल। ठीक है, ये दीपक के अर्थ को अलग अलग बताया गया है। हम देखते हैं कि मत्ती में इसको यहोवा का वचन कहा गया है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है या उजाला है। और नीति वचन में इसको यहोवा का आत्मा कहा गया है कि यहोवा का आत्मा मनुष्यों के लिए दीपक है। तो बाइबल में इसे अलग अलग बताया गया है। और ये दीपक या मशाल बाहरी गवाही का प्रतीक है। मतलब कि हमने खुद को विश्वासी डिक्लेयर कर दिया पूरी दुनिया के सामने। हमने अपने रिश्तेदारों, समाज, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को सबको बता दिया है कि अब हम एक विश्वासी हैं। मतलब हमने डिक्लेयर पूरी तरह से कर दिया है कि हम विश्वासी हैं और हम यीशु मसीह का वेट कर रहे हैं। तो ये दीपक जो है, जब जो मशाल, वो बाहरी रूप से हम सबके पास है और हमने इसको इस जो बाहरी गवाही है उसके रूप में ये बता दिया है कि हम अब विश्वासी हैं। अब हम आगे देखेंगे तेल, ऑयल। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम देखते हैं कि तेल सबके पास है लेकिन कुछ के पास अतिरिक्त तेल है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑयल। यही सेंटर पॉइंट है। हम देखते हैं कि कुछ विश्वासियों के पास तेल है लेकिन कुछ के पास एक्स्ट्रा ऑयल है। ये एक्स्ट्रा ऑयल क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा है। अगर हाँ, तो फिर ये 10 के पास पवित्र आत्मा है क्योंकि 10 की मशालों में तेल था और वो जल रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि ये तेल दिया भी नहीं जा सकता क्योंकि जब वो 5 स्त्रियां दूसरी 5 स्त्रियों से ऑयल को मांगती हैं, हम देखते हैं कि वो दिया भी नहीं जा सकता। और यही एक्स्ट्रा ऑयल है जो कि आपके एंड समय की तैयारी को दर्शाता है। आपकी एंड समय की तैयारी तभी मानी जाएगी जब आपके पास ये एक्स्ट्रा ऑयल होगा। तो फिर ये एक्स्ट्रा ऑयल क्या है? इसका अर्थ है आज्ञाकारिता, आपका आत्मिक जीवन और आपकी आज्ञाकारिता। और अगर आप आज्ञाकार हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो आपके पास वो एक्स्ट्रा ऑयल है। और इसी एक्स्ट्रा ऑयल के जरिए या तो आप ग्रहण किए जाओगे या फिर छूट जाओगे। और ये एक्स्ट्रा ऑयल
उन 5 विश्वासियों के पास था, जिसके कारण वो ग्रहण की गई, और 5 जिनके पास नहीं था वो छूट गई। अब हम आगे देखते हैं कि 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। हम देखते हैं बाइबल में, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि 5 विश्वासियों को मूर्ख और 5 को बुद्धिमान क्यों कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वो 5 पापी थे और 5 विश्वासी, या 5 अन्य जाति से थे या 5 विश्वासी थे। नहीं, हमने पढ़ा है कि 10 के 10 धर्मी विश्वासी थे, लेकिन फिर ऐसा क्यों कि 5 को परमेश्वर मूर्ख कह रहे हैं और 5 को बुद्धिमान। तो हम सबसे पहले बाइबल में से इसका अर्थ समझेंगे कि मूर्ख कौन है। हम बाइबल से देखते हैं कि मूर्ख वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं जीता। मतलब उन्हें वचन का पता है, सब पता है, और वो अच्छी प्रार्थना करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अच्छी प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रखते हैं, अच्छे वो प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता में नहीं चलते परमेश्वर की, वो मूर्ख है। और बुद्धिमान कौन है? वह जिसने परमेश्वर के वचन को सुना, जाना और ग्रहण किया। बाइबल के अकॉर्डिंग बुद्धिमान वो है जिसे परमेश्वर का भय है, और जिसे परमेश्वर का भय है वह व्यक्ति गाली नहीं देता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, उसके लिए किसी के मन में बिटरनेस नहीं है, वह किसी को श्राप नहीं देता। मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग बुद्धिमान वो है जिसे परमेश्वर का भय है। आप कितने भी चर्च में पुराने क्यों ना हो, कितने भी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी प्रार्थना करते हो, कितने भी उपवास क्यों ना रखते हो, इसी से जाना जाएगा। अगर आप यहोवा का भय आपके मन में है, आप मानते हो आपकी लाइफ में यहोवा का भय है, तभी माना जाएगा कि आप बुद्धिमान हो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तेल उद्धार क्यों नहीं दिया जा सकता। हम देखते हैं कि उन मूर्ख स्त्रियों ने बुद्धिमान स्त्रियों से तेल मांगा क्योंकि उनके दीपक बुझ रहे थे। मूर्ख कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर उन पर चलते नहीं। उन्होंने बुद्धिमान स्त्रियों से तेल मांगा क्योंकि उनके दीपक बुझ रहे थे, क्योंकि उन्हें आज्ञाकारिता में चलना आता नहीं था। वे वचन तो जानते थे पर उन पर चलते नहीं थे, क्योंकि जब वो चर्च जाते थे तब तक उनके दिमाग में जो वचन है वो फिट था, लेकिन चर्च से बाहर आने के बाद फिर वही सब। मतलब चर्च के अंदर तो तेल है लेकिन चर्च के बाहर आने के बाद सब कुछ खत्म। तो उनके दीपक पहले तो जल रहे थे लेकिन धीरे धीरे वो बुझ रहे थे। यीशु मसीह के आने तक उनके पास तेल था, लेकिन जैसे ही दूल्हा आधी रात को आया, आधी रात ध्यान दीजिए, ये आधी रात मतलब बुरे समय को दर्शाता है। ये नहीं कि यीशु मसीह आधी रात को आएंगे। जैसे ही आधी रात यानी कि बुरा समय, मतलब जैसे ही बुरा समय आएगा बहुत से विश्वासी संसार की नाई हो जाएंगे। ये 5 स्त्रियां भी जो मूर्ख स्त्रियां हैं वह भी संसार की नाई रिएक्ट करने लगी। इनके दीपक बुझ रहे थे तो इन्होंने बुद्धिमान स्त्रियों से तेल मांगा, लेकिन बुद्धिमान स्त्रियों ने तेल देने से मना कर दिया। क्या ये बुद्धिमान स्त्रियां स्वार्थी थी? लेकिन बाइबल तो हमें कहती है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर इन्होंने उन स्त्रियों को तेल क्यों नहीं दिया? ये कठोर नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है, क्योंकि आप अपना आत्मिक जीवन कभी किसी को उधार नहीं दे सकते। तो जो चीज असंभव है वो कैसे कर सकती है। लेकिन मूर्ख तो मूर्ख होता है, इसीलिए तो इन्हें मूर्ख कहा गया है। इन्हें पता ही नहीं है कि आत्मिक जीवन ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ये विश्वास से निकल कर आता है। क्योंकि जैसे विश्वास खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, वैसे ही आप अपना आत्मिक जीवन किसी के साथ बांट नहीं सकते। आप अपनी पवित्रता, आप अपनी प्रार्थना, आपका जो रिश्ता है गॉड के साथ, वो आप किसी से बांट नहीं सकते। इसकी तैयारी आपको खुद बल्कि अभी से करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है जो उन बुद्धिमान स्त्रियों के पास है, अगर ये आपके पास होगा, मतलब आप आज्ञाकारी होंगे, तभी आप ग्रहण किए जाएंगे। तो ये एक व्यक्तिगत तैयारी है। आप अपना आत्मिक जीवन नहीं किसी को दे सकते, किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। आप अपनी प्रार्थना, अपना जो रिलेशनशिप है गॉड के साथ, वो किसी से बांट नहीं सकते। आगे हम देखते हैं आधी रात की पुकार। हम देखते हैं कि जैसे ही आधी रात यानी कि बुरा समय, हमने देखा है कि आधी रात यानी कि बुरे समय को दर्शाता है। जैसे ही बुरा समय आएगा बहुत से विश्वासी संसार की नाई हो जाएंगे। वो संसार में दोबारा संसार में चले जाएंगे, वही सब चीजें करने लगेंगे जहां से वो निकल कर आए हैं, संसार की नाई रिएक्ट करने लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि जैसे ही बुराई बुराई संसार में बढ़ेगी, वो अपने आप को उस बुराई से बचाएंगे, अपने विश्वास को थामे रखेंगे। तो ये जो आधी रात की पुकार है, ये हमें दर्शाता है कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो अचानक होगा, और इसके लिए आप एंड टाइम में तैयारी नहीं कर सकते, ये अभी करनी होगी, अभी आपके पास समय है।
तो इस समय को आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी अवसर है। अगर ये एक बार अवसर आपके हाथ से निकल गया तो सिर्फ पछतावे के अलावा आपके हाथ और कुछ नहीं लगेगा। आगे हम देखते हैं कि बंद दरवाजा क्या दर्शाता है। हम देखते हैं कि उन 10 जो कुंवारी स्त्रियां हैं उनमें से 5 प्रवेश कर गई और 5 छूट गई, और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। तो जो 5 छूट गई वो कह रही हैं कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार को खोल। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मतलब ये जो अवसर है वह पलक झपकते ही होगा। अगर आप रह गए तो फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आपके पास सिर्फ पछतावा है। तो अभी समय है, इस समय का आप उपयोग कीजिए, इसे वेस्ट मत कीजिए। परमेश्वर अभी भी कह रहे हैं कि मेरे पास लौट आओ, इस संसार से, इस संसार की नाशवान चीजों से निकल आओ। तो परमेश्वर अभी भी आपको एक अवसर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये समा सेम नूह के दिनों के जैसा है। नूह के दिनों में भी लोग क्या कर रहे थे, वो फुल एंजॉय कर रहे थे, शादी पार्टी और अपने काम में, अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन वो नूह का मजाक भी उड़ा रहे थे जब नूह किश्ती बना रहा था। लेकिन क्या हुआ, बाढ़ आई और सब कुछ खत्म। आज भी हम देख रहे हैं कि जब हम आसपास ऐसी घटनाएं होते हुए देख रहे हैं और भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम एंड टाइम में जी रहे हैं, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। तो अभी आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये अवसर है। परमेश्वर अब भी आपको मौका दे रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम एंड टाइम में जी रहे हैं। तो ये समय हमारे लिए वेस्ट करने का नहीं है, बल्कि अपनी आत्मिक तैयारी और आज्ञाकारिता को दिखाने का है। तो हम देखेंगे कि ये एंड टाइम में है, लोग वो अपने सेम नूह के दिनों के जैसे, उनके लिए हर एक चीज के लिए समय है, अपने काम के लिए। उनकी लाइफ में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका काम है, लेकिन उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने काम करने से मना किया है, लेकिन पहला स्थान उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन लोगों के जीवन में पहला स्थान उनका काम है या कोई और चीज है। तो अगर हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बाकी सारे काम भी अपने आप आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो ये समा है, इसे आप गवाइए नहीं, ये वेस्ट करने का समा नहीं है। लौट आइए परमेश्वर के पास। परमेश्वर भी यही कह रहे हैं कि लौट आओ। तो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि दूल्हे के आने में देर क्यों हो रही है। हम देखते हैं कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सभी जो 10 कुंवारियां थी वो सो गई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर तो समय का परमेश्वर है। तो देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही है कि जो परमेश्वर अब भी आपको अवसर दे रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग बचाए जाएं। परमेश्वर अब भी आपको मौका दे रहे हैं, आखिरी मौका आपको दे रहे हैं कि अब भी लौट आओ, क्योंकि जीवन उन्हीं के पास है, उद्धार उन्हीं के पास है। इसीलिए परमेश्वर अब भी आपसे कह रहे हैं कि ये आखिरी अवसर है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, एक आखिरी अवसर है, आप उसे गवाइए मत। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जागते रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को और ना उस घड़ी को जानते हो। तो आज आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज कई लोग कह रहे हैं कि ये सब ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जो बाइबल में लिखा है, तो यीशु मसीह को अब तक आ जाना चाहिए। तो दूल्हे की आने में देर इसीलिए हो रही है क्योंकि वे अब भी आपको मौका दे रहे हैं। तो आप इस मौके को गवाइए मत। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ही अपने देखो, आप अपने जीवन की जांच कीजिए और देखिए कि क्या हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो आज ही लौट आइए, अपना पश्चाताप कीजिए, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर को मन को फिराएं, अपने को पश्चाताप कीजिए, क्योंकि वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, वह आज भी आपको स्वीकार कर लेगा। इसीलिए अपने जीवन की जांच कीजिए। अगर इस मैसेज ने, ये मैसेज आपकी आशीष का कारण बना है, इस मैसेज ने आपकी आंखें खोली है, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरे भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी परमेश्वर के आने की तैयारी को कर सके। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।